ये हम लोगों का हो गया बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स 2023-24 के लिए पेपर 3। आज से मैंने सोचा है कि जो एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी। ओके, देखो यहाँ पे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विच पोम। एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट। पहले थोड़ा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। क्या है इंस्ट्रक्शन? रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। रीड यानी पढ़ो एक्सट्रैक्ट को। एक्सट्रैक्ट यानी ये जो लाइन लिए गए हैं पोम से, उसको क्या है? पढ़ो। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। जो क्वेश्चंस दिए हुए इसके बाद उसको तुमको सॉल्व करना है। देखो, हम लोगों ने जब ये पोम पढ़ा था बैंगल सेलर्स बाय सरोजनी नायडू, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उस पोम में सरोजनी नायडू ने इस चीज़ को बताया है कि जो बैंगल सेलर्स जो हैं वो बैंगल्स बेचते हैं, तो जो डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंगल्स हैं वो कौन सा कलर किस एज की वुमन के लिए सूटेबल है। तो इस एक्सट्रैक्ट में वो कहती हैं कि इसमें बताती हैं कि कुछ बैंगल्स जो हैं वो किसके लिए फ़िट हैं? जो मैडन्स रिस्ट हैं उनके लिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे अभी समझेंगे। ठीक, देखो पहला है सम आर। यहाँ सम किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है? बैंगल्स। सम आर फिट फॉर अ मैडन्स रिस्ट। तो सम यानी सम बैंगल्स, कुछ बैंगल्स जो हैं वो किसके लिए फ़िट हैं? सम बैंगल्स आर फिट। फिट के लिए दूसरा वर्ड क्या चीज़ होगा? सूटेबल। फिट के लिए दूसरा वर्ड क्या चीज़ होगा? सूटेबल। सम बैंगल्स आर फिट फॉर अ मैडन्स रिस्ट। मैडन्स कौन? जो अनमैरिड गर्ल हैं। रिस्ट वो है पार्ट ऑफ द हैंड जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? चूड़ियाँ पहनते हैं। मीन्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स एंड वीमेन। एंड हाँ, देखो वीमेन का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो भी जान लेना। WOMEN। जैसे देखो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो उस कॉन्टेक्स्ट में आएंगे तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, ये इसको जनरली इसको पढ़ते हैं वुमेन या समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज़ रेड एज वीमेन। ओके, ये बहुत ही कॉमन एरर्स मैंने देखा, इसलिए मैं सोची कि मैं इसको बता दूँ। WOMAN ये सिंगल वुमन को रेफ़र करता है, और WOMEN यहाँ पे इंटरनल चेंज होता है प्लूरल बनाने के लिए। ओके, दिस इज़ कॉल्ड वीमेन। तो यहाँ पे है कि सम आर फिट, मतलब सम बैंगल्स आर फिट फॉर अ मैडन्स रिस्ट। नेक्स्ट में है, और ये मैडन्स रिस्ट के लिए कौन से बैंगल फिट हैं? सूटेबल हैं। तो बैंगल्स दैट इज़ ऑफ सिल्वर एंड ब्लू कलर। मीन्स वो कलर कैसा है जो मैडन के लिए है? तो दैट बैंगल इज़ ऑफ सिल्वर एंड ब्लू कलर। और सिल्वर एंड ब्लू कलर के बैंगल को किससे कंपेयर किया जा रहा है? माउंटेन मिस्ट से। अब देखो माउंटेन मिस्ट यानी यू मस्ट हैव सीन दिस सीनरी। सीनरी नहीं, सीन, क्योंकि सीनरी इसके लिए यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल के लिए। तो आपने देखा होगा मूवी में या टीवी में, आप देखते हो कि माउंटेन्स का जो अपर पार्ट होता है दैट इज़ कवर्ड विथ मिस्ट। तो वो किस तरह का कॉम्बिनेशन देता है? सिल्वर एंड ब्लू कलर का। तो हियर सरोजनी नायडू हैज़ कंपेयर्ड द बैंगल कलर्स दैट इज़ ऑफ सिल्वर एंड ब्लू। बैंगल जो मैडन्स के लिए हैं, जो अनमैरिड लड़कियों के लिए जो बैंगल्स हैं जिनका कलर सिल्वर एंड ब्लू है, वो सूटेबल हैं किसके लिए? मैडन्स रिस्ट के लिए। उसको कंपेयर किया है किससे? माउंटेन मिस्ट से। और यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज़ किया है? एज। तो इसको भी जान लो, व्हेन टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पर बैंगल्स के कलर को कंपेयर किया जा रहा है माउंटेन मिस्ट से, क्या यूज़ करके? एज। देखो बीच में एज है ना, तो ये भी जान लो, व्हेन टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग एज और लाइक, देन दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। एक चीज़ और याद रखना, बहुत बार मैंने बच्चों को देखा है कि जब वो आंसर लिखते हैं, आपका देखिए पूरा 1 मार्क्स, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि पोएटिक डिवाइस क्या है, तो तुमने उसमें लिख दिया, एक आंसर में लिखा सिमिली। ओके,
अब सिमिली की स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि यही एक वर्ड पे आपको 1 मार्क मिलता है। तो अब इसलिए स्पेलिंग तो करेक्ट रखोगे तो ध्यान देना। तो यहाँ पर विच पोइटिक डिवाइस हैज़ बिन यूज्ड, अगर पूछेगा कि इस लाइन में कौन सी पोइटिक डिवाइस है तो क्या बोलोगे, पोइटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस। यहाँ लिखोगे सिमिली। हालांकि अगर रूल से देखा जाए तो लिटरेरी डिवाइस बोलना नहीं चाहिए, पोइटिक डिवाइस, लेकिन अगर लिटरेरी डिवाइस भी अगर आपका रहेगा तो आंसर करोगे। अब देखो फर्स्ट कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट देखो सम, अगेन सम आर फ्लश्ड। हियर फ्लश्ड मीन्स फ्रेश्ड। फ्लश्ड किस सेंस में यूज़ किया गया है, फ्रेश के सेंस में। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम यानी कलर ऑफ सम बैंगल्स और सम बैंगल्स। हियर सम मीन्स सम बैंगल्स आर फ्रेश्ड like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream। अब इस लाइन को समझो। अब यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट में कि कुछ बैंगल्स जो हैं वो उतने फ्रेश हैं, कितने फ्रेश। यहाँ बैंगल्स के फ्रेशनेस को कंपेयर किया जा रहा है उस बर्ड्स के फ्रेशनेस से। बर्ड्स यानी समझते हो, फ्लावर जब पूरी तरह से ब्लूम नहीं करता तो उसके पहले का जो उसका इनिशियल स्टेज होता है वो बर्ड्स हाउ फ्रेश दैट इज़। तो यहाँ पर देखो मैं इसको समझाती हूँ। यहाँ पे कह रहा है बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। एक एक फ्रेज को तुमको समझना पड़ेगा। वुडलैंड यानी जंगल में मान लो कि नदी है और नदी के किनारे जो यहाँ पे फूल लगे होते हैं किनारे पे, ठीक है। और वो बर्ड्स जितने फ्रेश होते हैं उतनी ही फ्रेश हैं कुछ चूड़ियाँ। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन, यहाँ पे फिर देखो यहाँ पर क्या चीज़ है। अगेन द हियर इज विच पोइटिक डिवाइस हैज़ बिन यूज्ड, पोइटिक डिवाइस सिमिली बोलोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया गया है, लाइक। सो व्हेन टू different things are compared by using as or like, then that is the example of simile। ओके, हो गया। चलो, और यहाँ पे बर्ड्स ड्रीम, अगर मान लो कि इसका पूछ दे कोई कि बर्ड्स दैट ड्रीम, तो देखो जनरली ड्रीम का काम कौन करते हैं, दैट इट इज़ रिलेटेड टू पर्सन। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन। वुडलैंड यानी फॉरेस्ट हो गया, स्ट्रीम रेफर टू ए स्मॉल रिवर, और ट्रैंक्विल का मतलब पीसफुल एंड काम। एक चीज़ याद रखो, अगर कोई चीज़ सिर्फ पीसफुल है तो पीसफुल वर्ड यूज़ करोगे, लेकिन पीसफुल और काम दोनों है तो वहाँ पर उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ट्रैंक्विल। अगर देखो ये समझने के बाद भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में करके पूछ लेना। चलो फर्स्ट कमेंट करके पूछ लेना, नेम द पोम। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, नेम द पोम एंड द पोएट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। इस पोम का क्या नाम है और इसके पोएट कौन है। तो अब देखो इसके पोम का नाम क्या है, तो लिखोगे ऐसे लिख देना पोम। देखो आंसर लिखने भी आना चाहिए कि कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है तुम्हारा, ए है, तो सिर्फ इसमें इतना ही लिखना। देखो ऐसे लिख देना यहाँ पे पोम और यहाँ पे लिख देना पोएट, दैट्स ऑल। पोम में लिख देना बैंगल सेलर्स, क्या लिख दोगे, बैंगल सेलर्स, और दूसरे में पोएट में क्या लिख दोगे, सरोजिनी नायडू। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, लेकिन तुम इसके सामने ही लिखना सरोजिनी नायडू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पोएटिक डिवाइस। यहाँ डिवाइस किस का करेक्शन कर लेना, यहाँ पर ये जो है ये डिवाइस में होगा DEYCE। तो विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बिन यूज्ड, तो वहाँ पे लिखोगे 2 में लिख देना सिमिली। स्पेलिंग पे ध्यान देना लिखने समय बोर्ड एग्जाम में, सिमिली। ओके, चलो जब एक्सट्रैक्ट बेस्ड हम लोगों का ओवर हो जाएगा उसके बाद वीडियो जितने भी एक्टिव पैसिव के होंगे 10 क्वेश्चंस उस पर बना दूंगी। चलो थर्ड में आ गया, विच बैंगल्स आर मिंट फॉर अ मैडन। विच बैंगल्स आर मिंट फॉर मैडन, तो उसमें क्या लिखोगे, सिल्वर एंड, क्या लिखोगे, सिल्वर एंड ब्लू। ओके, एक मिनट, उसमें क्या दोगे, यहाँ पर देखो विच बैंगल्स आर मिंट फॉर अ मैडन,
तो क्या लिखोगे? सिल्वर एंड ब्लू कलर, बैंगल्स ऑफ सिल्वर एंड ब्लू कलर इज मिंट फॉर मैडन्स. फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स पीसफुल एंड काम. तो कौन सा है बताओ, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? ट्रांक्विल. ओके, चलो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं. इसमें read the extract and answer the questions that follow. But George, why have you changed suddenly? ये किसने पूछा था? Who is the speaker? Mrs. Hill. कौन? Mrs. Hill. नेक्स्ट में है what kind of a person was George earlier. तो तुम लोगों ने ये ड्रामा प्ले पढ़ा है. अब बैड ड्रीम किस तरह का पर्सन था? वो रूड था और he was not considerate person. What is the reason of this change? जो जॉर्ज में जो पर्सनालिटी में चेंज आया, हम लोगों ने रिलेशन में पढ़ा कि जब उसको नाइटमेयर हुआ था उससे पहले वो उतना कंसिडरेट पर्सन नहीं था, लेकिन नाइटमेयर के बाद वो क्या हो गया? बहुत ही कंसिडरेट हो गया. तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द चेंज? तो व्हाट यू विल राइट, तुम यहाँ पे लिखोगे अ बैड ड्रीम. राइट 2 चेंजेस इन जॉर्ज पर्सनालिटी. तो 2 चेंजेस कौन कौन से हुए? तो फर्स्ट में लिखोगे अंडरस्टैंडिंग एंड देन नेक्स्ट वन कंसिडरेट. 2 लिख देना. ओके.